जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर सेट अर्थात शैक्षिक योग्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय मींस कम संबंधी कोई गाइड वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमने लिंक उपलब्ध करवा दी है। आप लिंक पर जाकर बहुत ही उचित कीमत पर अधिकतम छूट के साथ गाइड क्रय कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं शैक्षिक योग्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो जो जो पवन ऊर्जा है ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जल दिवस है 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन चौथा, वेदिका कृषि। प्रश्न है, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो जो अभ्रक है ये जो है अधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न फिर ऊर्जा से है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है वह जो है परमाणु ऊर्जा है। आप याद रख लें कि एक प्रश्न ऊर्जा से या संसाधन से जरूर पूछा जाता है और एक प्रश्न जो है दिवस से परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट या पटसन को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 है। प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर होती है और क्षोभ मंडल में ही जितने जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं इसी में होते हैं। स्थानीय पवन का उदाहरण कौन सा है? तो चिनक जो है स्थानीय पवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको यूएसए में या संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो उनको जो है हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वान झील कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? ये जो है तुर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है या किस देश में है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, 12 सदस्य। आपको बता दें राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 होती है और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन होता है, भंगनी होता है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और इसके लिए जो उम्र है 35 साल होना अनिवार्य है, 30 वर्ष होना अनिवार्य है। और जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, उसको भंग किया जा सकता है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। प्रश्न है, नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? इसका उत्तर अनुच्छेद 21 से और इसी में जो अनुच्छेद 21 में ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है, 21 का में। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो है उच्चतम न्यायालय है उसको जो है संविधान की व्याख्या का अधिकार दिया गया है, अर्थात उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन पहला, 200।
200 विधानसभा सदस्य राजस्थान में हैं। प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है, और जो केंद्र सरकार का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक शक्ति राज्य सरकार की मुख्यमंत्री के हाथों में होती है और केंद्र सरकार की होती है मुख्यमंत्री के हाथों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, राज्यपाल। इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा इस संसद के अंग होते हैं और राज्यपाल संसद का अंग नहीं होता है। प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये जो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ये जो है 52.12% यानी कि 1-2% है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा था? तो जो चोल वंश था वो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? तो ये जो प्रश्न है राजस्थान के से इतिहास से लिए गए हैं और ये जो है जलौर का शासन था। अगला प्रश्न भी राजस्थान के इतिहास से है, देवेर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो देवेर का युद्ध जो है 1582 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? तो जो सेना का जो पीछे का भाग, एक मिनट। प्रश्न है, हरावल दस्ता क्या होता है? तो ये सेना का जो है अग्री भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है, गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? साथ ही जो गागरोन जो दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। प्रश्न है, राम सनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, संत रामचरण जी ने। अगला प्रश्न है, आभानेरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो आभानेरी मंदिर है दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चैतन्य जो महाप्रभु थे इनका संबंध किस प्रदेश से है? तो पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया। ये जो है प्रश्न कई राज्यों में कई बार पूछा जा चुका है। और जो बक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ था, और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वह 1857 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है, विलय की नीति या हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति अपनाई थी। प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1793 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बम्बई राज्य में, बम्बई शहर में। प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना है सन 1875 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद ने जो है इसकी स्थापना की थी। साथ ही इस भाग का अंतिम प्रश्न है, पटमों की हवेली जो है किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन पहला, जैसलमेर शहर में। तो साथ इस प्रकार से राजस्थान राष्ट्रीय मीन्स कम को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन जो है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट सिर्फ एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।